बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप लोगों ने फर्स्ट का बी पार्ट कर लिया होगा और 2 के ए पार्ट पर आ गए होंगे। और इसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपने 2 का सी पार्ट करना है, इसी तरह करते जाना है। 2 का बी पार्ट छोड़ देना है। 2 का बी पार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करने के बाद। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखें उसने हमें जो दी हैं ये हमारे पास हैं, कौन सी क्लासेस हैं ज़रा गैस करें। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लासेस हैं। हमने फाइंड करनी है अल्टीमेट क्लासेस। उम्मीद है आपने फर्स्ट का बी पार्ट नहीं देखा तो देख लें, और इस बात की भी उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। ये एट्रीब्यूट बी है, इसकी नेगेटिव क्लास बीटा, पॉजिटिव क्लास बी, और इसी तरह एट्रीब्यूट ए, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। यही हमारा एम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में और भी बहुत कुछ बताने वाले हैं हम। दूसरी होगी हमारे पास ए एंड एल्फ़ा। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास एक 2x2 टेबल व्हेन 2 एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट। ये कब यूज़ करना है? जब 2 एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हूँ। अब यहाँ आ जाते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी हो जाएगा। ये अपने टेबल को ज़रा अच्छी तरह समझ लेना। ए को फिर मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से, ए बीटा आ जाएगा। इसी तरह अल्फ़ा को करूँगा बी से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा अल्फ़ा बी। और इसी तरह अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक टेबल बन गया। अब यहाँ आ जाता है नेक्स्ट छोटा सा समझने वाली चीज़। इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास कौन सी क्लास आती है? इन दोनों को करने से बाद हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लासेस आती हैं। ये इस हिसाब से आते हैं जिसका हमने कॉलम बनाया होता है। ये बी है, बी की पॉजिटिव क्लास आ जाएगी। अब यहाँ बीटा की आ जाएगी। इनको इन दोनों को प्लस करेंगे तो ठीक है, इसको और इसको प्लस करेंगे ये आ जाएगी। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास ए की क्लास आ जाएगी। इन दोनों को प्लस करेंगे तो अल्फ़ा की क्लास आ जाएगी इसके सामने। ठीक है, अब यहाँ हो जाती बात क्लियर। अब एन कैसे आएगा? एन आएगा बी को बीटा में प्लस कर दें या ए को अल्फ़ा में, एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने फर्स्ट का बी पार्ट लाजमी देखा होगा, जिसमें मैंने प्रूव करके बताई बहुत सी सारी चीज़ें हैं। नहीं देखा तो उसे लाजमी देख लें। अब हमें ए बी बीटा ए बी ए, ये वाली चीज़ें हमें उसने दी हुई हैं। ठीक है, हमने इनको यूज़ करते हुए क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करनी है यहाँ पर अल्टीमेट क्लासेस। ये देखिए, अगर इसी टेबल को आप अच्छी तरह समझेंगे तो बेटा आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ हमारे पास बी है, ठीक है, ए बी भी है। हमें ये 3 अल्टीमेट क्लासेस फाइंड करनी है। एक फाइंड करनी है ए बीटा, दूसरी अल्फ़ा बी, और तीसरी अल्फ़ा बीटा। चूँकि ए बी हमारे पास ऑलरेडी है, अब हम इसे यूज़ करते हुए फाइंड करते हैं। सबसे पहले बी को, बी देखें हमारे पास क्या होगा? बी होगा हमारे पास बी क्लास विच इज़ इक्वल टू ए बी प्लस अल्फ़ा बी, ए बी प्लस अल्फ़ा बी। मैं आपको इस हिसाब से कराऊंगा इंशाल्लाह। मैं मेहनत अच्छी तरह से करवाता हूँ अपने बच्चों को। ए बी हमारे पास कितना है? जो क्वेश्चन में आपको दिया 70 है। हमने यहाँ फाइंड देखे, सबसे पहले क्या करना है? हमने यहाँ फाइंड करना है अल्फ़ा बी को। अल्फ़ा बी को इधर रखता हूँ और ए बी को दूसरी तरफ ले जाता हूँ। ए बी इधर इसी तरह रहेगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। माइनस ए बी इज इक्वल टू अल्फ़ा बी। अब यहाँ बी की वैल्यू कौन सी है हमारे पास? ये है 100 माइनस ए बी, जो कि हमारे पास 70 है। ये अब इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी ए अल्फ़ा बी की। ये आ रही है 100 में से 70 माइनस करेंगे तो आपको पता है 30 होते हैं। अल्फ़ा बी हमारे पास 30 आ गया। अब आपने फाइंड करना है यहाँ पर दूसरे नंबर पर ये वाली चीज़ें फाइंड करनी है। अब इनको किस तरह से फाइंड करना है? ये देखिए, एक सवाल पैदा हो जाता है कि सर ये किस तरह से हम फाइंड करें। ये देखिए बेटा, हमारे पास ए भी दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू भी है, ये वाली भी है, और इसको फाइंड करना है।
देखिए हमारे पास ए किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस ए बीटा के। मैं यहाँ लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बीटा। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमें दी गई है, हमने यहाँ फाइंड करनी है ए बीटा की। ए बीटा इधर ले आएंगे, इधर ही रखें सॉरी, और ए बी को इधर ले आएंगे माइनस ए बी। इधर रहेगा हमारे पास ए बीटा और यहाँ जानी थी प्लस ए बीटा। अब ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हमारे पास 80 बेटा, यहाँ देखो 80 माइनस ए बीटा ए बी है हमारे पास 70 इज इक्वल टू ए बीटा। ए बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पर 80 में से 70 माइनस करेंगे 10 आ गई। ठीक है, अब हमारे पास ये दो वैल्यू आ चुकी हैं, एक रहेगी लास्ट अल्फ़ा बीटा। अब ये किस तरह से फाइंड करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ सबसे पहले हमने फाइंड करना है अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा फाइंड करेंगे। अल्फ़ा किस तरह से फाइंड होगा, आपने 217 पेज पर 4-5 फार्मूला पढ़े होंगे, अगर नहीं समझ आई तो आपको मैं डायरेक्ट यहाँ पर समझ दिवा देता हूँ। एन होगा हमारे पास ए प्लस अल्फ़ा या बी प्लस बीटा। ठीक है, बी को बीटा प्लस करें तब भी एन की वैल्यू आएगी, ए को अल्फ़ा में प्लस करें तब भी एन की वैल्यू आएगी। अब यहाँ एन हमारे पास ऑलरेडी 250 है। ए की वैल्यू देखें, ए की वैल्यू भी है हमारे पास, ए की है 80 और एन मैंने कहा क्या होगा हमारे पास ए प्लस अल्फ़ा। यहाँ ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है अल्फ़ा की, ए इधर आके माइनस का हो जाएगा, एन माइनस ए इज इक्वल टू अल्फ़ा। अब अल्फ़ा की यहाँ वैल्यू आ जाएगी 250 में से 80 माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों, 250 में से 80 में माइनस कर लेता हूँ, 250 माइनस 80 ये आपके पास आ जाएगा 170। ठीक है बच्चों, यहाँ आगे 170 आ गया अल्फ़ा की वैल्यू। हमने फाइंड आखिरी करनी है अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा यहाँ देखें, अल्फ़ा होगा हमारे पास अल्फ़ा बी प्लस अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा होगा हमारे पास, ये सिंपली पहले फार्मूला लिख देते हैं, फिर हम नेक्स्ट इसकी जो हमारे पास एस्टिमेशन होती है वो कर लेंगे, अल्फ़ा बी प्लस अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ हमें कौन सा चाहिए, अल्फ़ा बीटा हमने फाइंड करना है। ए अल्फ़ा बी इधर ले आएंगे, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बी इधर आ गया, हमें फाइंड करना है अल्फ़ा बीटा। इन दोनों की वैल्यूज़ हैं हमारे पास, अल्फ़ा की 170 और अल्फ़ा बी की हमारे पास यहाँ पर आई थी, ये देख रहे हैं यहाँ पर 30। ठीक है बच्चों, -30 करेंगे, यहाँ आपके पास आ जाएगी अल्फ़ा बी की वैल्यू, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। इसी के साथ वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।